ओम ओम। आइए सभी अपनी बने स्थिति को एकाग्र कीजिएगा और बड़ी ही श्रद्धा के साथ में इस पावन अवसर का आप आनंद लीजिएगा। किस तरह से पावकानः सरस्वती वाजिभिर्वाजिनीवती यजं वस्तु प्रभु इस मन को समझा दो, समझ जाए तो अच्छा है। दया की दृष्टि से देखो, संवर जाए तो अच्छा है। फंसा विषयों में रहता है, इसे मैं सुख समझता है। मैं चाहती हूँ कि इधर से रुख बदल जाए तो अच्छा है। रुख बदल जाए तो अच्छा है। कि लगा दो मन को ईश्वर भजन में। लगा दो मन को ईश्वर भजन में, तो दुख से भरे दिन रात ना हो। दुख से भरे दिन रात ना हो। लगा दो मन को ईश्वर भजन में, तो दुख से भरे दिन रात ना हो। दुख से भरे दिन रात ना हो। जगा दो मन की सद्भावनाएं, तो जगा दो मन की सद्भावनाएं, तो क्यों सुख की बरसात ना हो। क्यों सुख की बरसात ना हो। लगा दो मन को ईश्वर भजन में, तो दुख से भरे दिन रात ना हो। दुख से भरे दिन रात ना हो। वैसे तो हर आदमी देवता बन, वैसे तो हर आदमी देवता बन। दुष्कर्म से जो छुड़ा ले अपना दामन। दुष्कर्म से जो छुड़ा ले अपना दामन। चला दो वेग पथ पर स्वयं को, तो क्यों सुख की बरसात ना हो। क्यों सुख की बरसात ना हो।
लगा दो मन को ईश्वर भजने में तो क्यों सुख की बरसात न हो, क्यों सुख की बरसात न हो। कौन है यहाँ जिसने पाप ना किया हो, कौन है यहाँ जिसने पाप ना किया हो, वक्त आने पर पश्चाताप ना किया हो, वक्त आने पर पश्चाताप ना किया हो। लगा दो ईश्वर भक्ति में मन को, लगा दो ईश्वर भक्ति में मन को, तो प्राप्त अनुपम सौगात न हो, क्यों प्राप्त अनुपम सौगात न हो। जगा दो मन की सद्भावनाएं तो, क्यों सुख की बरसात न हो, क्यों सुख की बरसात न हो। जैसा किया वैसा मिलेगा यहाँ पर, जैसा किया वैसा मिलेगा यहाँ पर, बच के चला जाएगा कहाँ पर, बच के चला जाएगा कहाँ पर। ढला दो भक्ति में तन को मन को, ढला दो भक्ति में तन को मन को, तो क्यों सुख की बरसात न हो, क्यों सुख की बरसात न हो। लगा दो मन को ईश्वर भजने में तो, लगा दो मन को ईश्वर भजने में तो, दुख से भरे दिन रात न हो, दुख से भरे छलके रहा अमृत का गागर, छलके रहा अमृत का गागर, प्यासा न ले एक बूंद होठों पर, प्यासा न ले एक बूंद होठों पर। बुझा दो वर्षा की अगन को, तो बुझा दो वर्षा की अगन को, तो क्यों प्राप्त अनुपम सौगात न हो, प्राप्त अनुपम सौगात न हो। लगा दो मन को ईश्वर भजने में तो, दुख से भरे दिन रात न हो, दुख से भरे दिन रात। और अंतिम पंक्ति सुनिएगा क्या। जाने अनजाने बनोए मत भूले, जाने अनजाने बनोए मत भूले, जला देंगे तन अपनी
के शोले जला देंगे तन अग्नि के शोले जाने जाने बनोए मत भोले जला देंगे तन अग्नि के शोले बहा दो गंगा यमुना प्यार की तो क्यों निर्मल विख्यात न हो, क्यों निर्मल विख्यात न हो। लगा दो मन को ईश्वर भजन में तो सुख से भरे दिन रात न हो, सुख से भरे दिन रात न हो, सुख से भरे दिन रात न हो, सुख से भरे दिन रात न हो। बहुत ही आदर और सम्मान श्रद्धा के योग्य जिनसे पहली बार मिलने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ ही, बड़ी ही सरलता और सौम्यता की प्रतिमूर्ति आदरणीय श्रद्धाचार्य आर्याशा दर्शनाचार्य जी अपनी आर्य समाज के यशस्वी प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी, समस्त पदाधिकारी वृंद, सामने बैठे हुए पीत वस्त्रों से सुसज्जित, अग्रय वस्त्रों से सुसज्जित सभी महात्मा जन, मेरे जीवन के प्रेरणा स्रोत जो एक परछाई की तरह से मेरे साथ रहते हैं, श्रद्धेय मेरे पिता जगदीश जी। आइए, जो निर्धारित समय मुझे मिला है उसके अंतर्गत रहते हुए कुछ विचारों को आप लोगों के मध्य में रखने का प्रयास करूंगी, इसी आशा और विश्वास के साथ में कि आप लोग बड़ी ध्यान से और श्रद्धा से सुनेंगे, क्योंकि आप लोग सुनते हैं। एक बात हमेशा हमारे मन में रहती है, जो लोग इस विषय को नहीं जानते और जानना नहीं चाहते, अक्सर वो लोग एक बात कहा करते हैं कि परमात्मा की भक्ति करने का क्या फायदा है, हम क्यों करें भगवान की भक्ति, क्यों करें। तो एक सीधा सा बात, सीधी सी बात है, ऋषि दयानंद जी महाराज इस बात को अंकित करते हैं कि जो व्यक्ति परमात्मा की भक्ति करता है, जो व्यक्ति उस परमपिता परमात्मा का चिंतन मनन, उसकी संध्या उपासना करता है, तो ऐसा तो नहीं है कि उसके करने न करने का कोई लाभ और हानि ना हो, ऐसा तो बिल्कुल हो नहीं सकता। इसका सबसे बड़ा एक लाभ ये है कि जो व्यक्ति परमात्मा की भक्ति करता है, उसके जीवन के अंदर यदि बड़े से बड़ा दुख आ जाता है, ध्यान देना, अगर उसके जीवन के अंदर बड़े से बड़ा दुख आ जाता है तो वो व्यक्ति उस दुख को राई की तरह से पार कर जाता है। यदि हिमालय पर्वत जैसा भी दुख आ जाता है, ये लाभ होता है। और विपरीत जो व्यक्ति उस परमात्मा की भक्ति नहीं करता तो उसको हानि क्या होती। जो व्यक्ति उस परमपिता परमात्मा की भक्ति नहीं करता तो उसके जीवन के अंदर छोटे से छोटा दुख भी आ जाता है तो व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाता है, इतनी कमजोर उसकी आत्मा हो जाती है। तो दोनों बातों को मिलाकर के देखा जाए तो जो व्यक्ति परमात्मा की भक्ति करता है उसकी आत्मा को परमात्मा इतने विशाल, इतनी बलवान बना देता है कि वो अपने जीवन के अंदर आने वाले दुखों से कभी डरता नहीं है, डगमगाता नहीं है, बल्कि उन्हें सहर्ष स्वीकार करके अपने जीवन को आगे निर्वाह करता है। और विपरीत जो व्यक्ति परमात्मा की भक्ति नहीं करता
तो उसकी आत्मा बड़ी सूक्ष्म हो जाती है, बड़ी कमजोर हो जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, परमपिता परमात्मा के विषय में जो व्यक्ति अक्सर ये बात कहा करते हैं, उन्हें जानने की आवश्यकता है। और क्या जानने की आवश्यकता है कि जब दुनिया के अंदर सारे लोग, सारे रिश्तेदार, सारे सखी सहेलियां, सारे बंधु हमारा साथ छोड़ देते हैं, तो केवल और केवल परमपिता परमात्मा हमारे साथ खड़ा रहता है, केवल और केवल परमात्मा हमारे साथ दिखाई देता है। और ध्यान रखिएगा, वो ऐसी सत्ताएं हैं जो एक सेकंड के लिए तो क्या, बल्कि एक सेकंड के हजारों हिस्से तक भी हमारा साथ नहीं छोड़ता, जीवन पर्यंत हमारे साथ रहते हैं। क्या ऐसा मित्र कोई दुनिया में हमें मिल सकता है? क्या कोई ऐसा पिता हमें दुनिया में मिल सकता है? क्या कोई ऐसी माँ हमें दुनिया में मिल सकती है? परमपिता परमात्मा के सानी इस दुनिया में कुछ नहीं है। परमपिता परमात्मा के सानी इस दुनिया में कुछ नहीं है। तो बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी कवि ने। क्या प्रभु का भजन जिंदगी सुभर जाए, तो प्रभु का भजन जिंदगी सुभर जाए। संग जिंदगी
जिंदगी संभल जाए कर प्रभु का भजन जिंदगी संभल जाए संग कर्मों का फल चले न मालो जल जाए धर्म से अर्थ कमा मोक्ष काम से निर्मल धर्म से अर्थ कमा मोक्ष काम से निर्मल ये जग अपना हो जग ये जग अपना हो जो तू ईश्वर का हो बशर जाए हो तू का भजन जिंदगी संभल जाए प्रभु का भजन जिंदगी संभल जाए संग कर्मों का फल चले न मालो जल जाए हो प्रभु का भजन जिंदगी संभल जाए प्रभु का भजन जिंदगी संभल जाए तो करे प्रभु का भजन जिंदगी संभल जाए। इन सब बातों पर विचार जब हम लोग करते हैं तो एक बात हम लोग अक्सर देखते हैं आइए अभी सभी अपनी मन स्थिति को एकाग्र कीजिए। स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज अक्सर एक बात सुनाया करते हैं। कहते हैं कि एक बार एक व्यक्ति घर से निकला रात के अंधेरे में, और जब घर से निकला तो वो एक जंगल की तरफ बढ़े, और जो ये व्यक्ति घर से निकला ये वस्तुतः कोई संत थे, महात्मा थे, जो अपनी ईश्वरीय उपासना करने के लिए एकांत जगह ढूंढे। जैसे ही ये जंगल के अंदर गए, सामने से इन्होंने देखा कि कुछ लोग आ रहे हैं। अब सामने से जो लोग आ रहे थे और इधर से महात्मा जा रहे थे, महात्मा ने सोचा कि कौन हो सकता है, कोई मेरे जैसा ही होगा, ईश्वर की भक्ति करने के लिए निकले हैं।
और जो सामने से लोग आ रहे थे वो वस्तुतः चोर थे। अब चोरों ने सोचा कि रात्रि में कौन होगा, हमारे जैसा ही होगा कोई। इधर महात्मा जी सोच रहे हैं कि मेरे जैसा ही कोई होगा, क्योंकि रात के अंधेरे में ऐसे ही लोग निकलते हैं, या तो कोई संत महात्मा निकलते हैं या फिर कोई उपचुप व्यक्ति निकलते हैं। सामने से जो लोग आ रहे थे जैसे ही पास आए तो महात्मा से एक बात पूछी कि आप कौन। महात्मा ने सीधा सा उत्तर दे दिया कि जो तुम सो हम, यानी तुम भी मनुष्य मैं भी मनुष्य। उसने कहा फिर तो खूब जमेगी, चलो हमारे साथ चलो। अब ये लोग आगे आगे, महात्मा पीछे पीछे, और जाकर के एक नगर में, एक शहर में जाकर के एक घर इन्होंने देखा जो बड़ा अच्छा खासा घर था। इन चोरों ने कहा कि हम नहीं जानते आपका कितना एक्सपीरियंस है चोरी करने का, तो हम आपको अपने साथ तो नहीं लेके जा सकते, आपका टेस्ट है आज। बोले कैसा टेस्ट? बोले आप यहाँ पर खड़े रहेंगे और हम सेंध लगा करके घर के अंदर घुसेंगे। अगर आपको ये आभास हो कि कोई हमें देख रहा है, आपको यदि लगे कि कोई खतरा है, तो बोलना नहीं है, चिल्लाना नहीं है, यहाँ पर ये मिट्टी पड़ी है, एक मुट्ठी उठा करके अंदर फेंक देना, हम समझ जाए। महात्मा बाहर खड़े रहे। अभी जो सेंध लगा करके दीवार आदि फांद करके अंदर पहुंचे तो सीधे सीधे तो माल मिलता नहीं है लोगों के घरों में। जाकर के तिजोरी वगैरह खोली, ताले वगैरह तोड़े और बस माल तक हाथ पहुंचने ही वाला था तो महात्मा ने उठाई मिट्टी और अंदर फेंकी। चोरों ने सोचा लगता कोई खतरा है, ये जैसे तैसे करके बाहर निकले और बाहर निकल करके जंगल की तरफ भागे। चोर आगे आगे, महात्मा पीछे पीछे। एक एकांत स्थान पर जाकर के चोरों के सरदार ने पूछा कि भाई साहब अब हम बिल्कुल सेफ हैं, अब बताओ क्या बात थी, क्या कोई देख रहा था? बोले हाँ देख रहा था। बोले कौन देख रहा था, कितने लोग थे? बोले लोग तो नहीं थे। बोले फिर? बोले भगवान देख रहा था। इस चोर ने अपने माथे पर हाथ मारा। बोले भाई साहब कहां से पकड़ लाए? सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। पागल है क्या? कोई भगवान भी देखता है, कोई आदमी देखता तो करना था ये काम। बोले क्यों भगवान नहीं देखता? बोले देखता होगा लेकिन हमें उससे क्या मतलब। बोले भगवान से नहीं डरते? बोले बिल्कुल नहीं डरते, अगर कोई मनुष्य होता तो फेंक दी थी मिट्टी, ये सब क्यों किया? कहां से पकड़ लाए हम तुझे? महात्मा ने एक बात कही, अरे मूर्ख, जिससे सब डरते हैं उससे तो तू डरता नहीं है, और जो मामूली सा इंसान है, मामूली सा मनुष्य है, जिसकी कोई कीमत नहीं है, उस परमपिता परमात्मा से तो तू डरता नहीं है और इन लोगों से डर रहा है। और ध्यान रखना, जो व्यक्ति परमात्मा से नहीं डरता, दुनिया के लोगों से डरता है, तो उसे सारी उम्र डर कर के ही रहना पड़ता है। और जो व्यक्ति परमात्मा से डरता है तो उसे दुनिया के लोगों से डरने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में, परम पिता परमात्मा जो इस सारी सृष्टि का कर्ता धर्ता पालन करता है, इस सारी सृष्टि को रचाता और मिटाता है, सर्वशक्तिमान है, सर्वंतर्यामी है, अजर अमर अभय नित्य पवित्र है, उस परम पिता परमात्मा की भक्ति हम क्यों न करें? परम पिता परमात्मा तो ऐसी सत्ताएं हैं जो प्रत्येक क्षण हमें निहारते रहते हैं। परम पिता परमात्मा तो ऐसी सत्ताएं हैं जो हमारे प्रत्येक कर्मों का फल हमें यथायोग्य देते हैं। हम दिन भर में जितनी पलकें झपकाते हैं ना, उसका भी रिकॉर्ड परमात्मा के पास है। कितना शक्तिशाली वो परमात्मा है। तो बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी कवि ने। आज व्यक्ति जीवन के अंदर से परमात्मा के नाम को निकाल करके फेंक दिया है तो वही हमारे सब दुखों का कारण है। तो क्या लिखा कवि ने कि तू प्रभु नाम भूला
कहीं डूब के मर जाए रे चुल्लू भर पानी में, कहीं डूब के मर जाए रे चुल्लू भर पानी में। तू प्रभु नाम भूला क्यों भरी